सुमित जी, मेरे पास एक रेजिडेंशियल प्लॉट है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो करीब 50 लाख रुपए है। मैं उसे बेचना चाहता हूँ अभी, लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है यानी कहें सर्कल रेट है उसका वो करीब सरकार के हिसाब से 80 लाख रुपए है, लेकिन मुझे तो 50 लाख रुपए ही मिलेगा। तो क्या मैं इनकम टैक्स में 50 लाख रुपए सेल्स वैल्यू डिक्लेयर करके 50 लाख पे टैक्स पे करूँ या फिर 80 लाख पे ही मुझे टैक्स देना होगा? तो मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। लोग सोचते हैं कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम के वैल्यू में हम सेल कर देते हैं और उस पे टैक्स पे करेंगे और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, तो सोचते हैं कि वो बहुत चालू हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट आपसे भी ज़्यादा दिमागदार है और गवर्नमेंट को ये पता है। वो बोलता है कि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में सेल कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है या जो म्यूनिसिपल रेट चल रहा होगा उस टाइम पे, तो डीम्ड वैल्यू मान लेगा फॉर कंसिडरेशन, और वही सेल्स प्राइस होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन ऑफ योर ट्रांजेक्शन। तो यही है कि हमेशा कभी भी जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करो तो आपको इंश्योर करना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से आप बिलो सेल नहीं कर रहे हो। आपको टैक्स लगेगा वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ही लगेगा। उससे ज़्यादा का वैल्यू आप डिक्लेयर करोगे तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो खरीदार है जो मुझसे ज़मीन खरीद रहा है तो क्या उसको भी इनकम टैक्स में कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या फिर मुझे ही समस्या होगी बस? नहीं, यहाँ पे सेलर और बायर दोनों के लिए प्रॉब्लम है। सेलर को हमेशा जो कैपिटल गेन सेलर प्रोस्पेक्टिव से निकाला जाएगा वो आपके केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, क्योंकि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे का सेल प्राइस दिखा रहे हो। बायर के केस में बायर का जो प्राइस होगा और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस होगा वो उनका सेक्शन 56 में इनकम मान लिया जाएगा।